हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को फॉलो कर रहे होंगे और अच्छे से अपनी कंटिन्यूटी बना के चल रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लरिकल का जो एग्ज़ाम है आगे लाइन अप किया हुआ है। नेक्स्ट मंथ के अंदर आपको एसबीआई क्लरिकल का प्री का एग्ज़ाम और उससे नेक्स्ट मंथ के अंदर आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, जो कि पहले से डिसाइड कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियोस के थ्रू जितनी मैं वीडियो ला रहा हूँ उसमें मैं क्वांट सेक्शन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 से लेके 2024 के बीच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाइक वो सीरीज भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है, अर्थमेटिक डीआई। तो अभी तक मैंने 5 पार्ट्स करवाए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको अर्थमेटिक के सेक्शन भी करवाए हैं, सीरीज भी करवाई है। तो मैंने हर सेक्शन को थोड़ा थोड़ा लेते हुए जो मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ से मिलते हैं तो मैं उनके लिए वो पूरी एक सॉर्ट आउट करके आपके लिए एक वीडियो बना के लाता हूँ, जिससे कि 15 से 20 मिनट की वीडियो रहती है, जिससे कि आप एक गो थ्रू हो जाएं बहुत ही मिनिमल टाइम में, कि आपको क्या पता रहना चाहिए कि एक्चुअल में फ्रेमिंग क्या रहती है। तो मेरा यही एक फंडा है, यही एक मान के सकते हो कि भाई जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन कराओ, कि आपको फ्रेमिंग पता रहे और आप उसके लिए ऑलरेडी माइंड में उससे रिलेटेड फ्रेमिंग को माइंड में बिठा लें ना। नो डाउट आप अच्छे लेवल पे तैयारी करें कि एक सर्किल में घूमना है तो सर्किल के बाहर वाले आउटर के लिए घूमना होता है, नो डाउट। तो आप लेकिन एक जो फैमिलियर क्वेश्चन है उसमें फैमिलियर होकर जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हम अपना पार्ट नंबर 6 करेंगे। तो आज मैं आपके लिए जो स्पीड मैथ होता है ना, स्पीड मैथ, उसके क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मिसिंग सीरीज है, जो कि आप दोनों देखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इन दोनों में देखे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और स्पीड में क्वेश्चन करेगा, क्योंकि स्पीड मैथ ही नाम दिया जाता है। तो जितना जल्दी आप जल्दी जल्दी करेंगे उससे ही आपका फायदा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए ये दो क्वेश्चन कीजिए। क्या कहना चाह रहा है, आपको पता है कि भाई क्या इनमें कैसा करना रहता है, मैंने आपको लास्ट क्लासों में बताया। तो चलिए फिर करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्र माइनस 28x प्लस 195। तो इसमें क्या रहता है, ये रहता है 1a प्लस बी, जो दो फैक्टर होते हैं उसका a प्लस बी रहता है ये वाला कोफिशिएंट, और ये रहता है a इंटू बी रहता है। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए, यदि आपने नहीं पढ़ा तो ये दिमाग में रहे। तो अपने को क्या करना रहता है इस इक्वेशन के अंदर, अपने को ये जानना, ये फैक्टर निकालने रहते हैं कि भाई अपने को मल्टीप्लाई करने पे वो जो फैक्टर अपने सोच रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 195 आना चाहिए, और उसका साइन क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। और जो ऐड करने पे उसका आना चाहिए 28, वो भी माइनस का साइन आना चाहिए। ठीक है, ऐसा माइंड में फैक्टर सोचने हैं। अभी फैक्टर के आप कैसे, तो ये आपकी प्रैक्टिस करके ही फैक्टर आपके माइंड में आएंगे। ठीक है, अब जैसे 196 195 है, तो ये देखा जाए तो आप देखो सीधा सीधा ये 196 का स्क्वायर होता है, देखा है, मतलब 196 स्क्वायर होता है, उसमें एक कम है 195 है, तो आपको पता है 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। तो इसके नियर बाई नंबर देख लीजिए, 13 और 15। अब देखो 13 और 15 को मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आएगा, 195 आएगा। ठीक है, इन दोनों को तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 195, लेकिन ये दोनों का साइन क्या होना चाहिए, दोनों के साइन माइनस होने चाहिए। ठीक है, क्यों होने चाहिए, क्योंकि दोनों को यदि ऐड करेंगे तो माइनस का 28 होना चाहिए, और माइनस के दोनों करेंगे तभी दोनों को ऐड करेंगे माइनस आएगा। क्योंकि देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और माइनस मल्ट का मल्टीप्लाई माइनस, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई पता है प्लस होता है। ठीक है, तो ये आपको चीजें आपको आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका फैक्टर होगा, इसका इन दोनों का फैक्टर क्या आ जाएगा, -13 और -15। लेकिन जब कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाता है, साइन अपोजिट हो जाते हैं। आपको इसकी बेसिक क्लास आप किसी यूट्यूब पे डाले पता लग जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट में आपको लेकर आ रहा हूँ, तो आपको आई नो, मैं इतना जान सकता हूँ कि आपको पता होगा कि भाई ये चीज में साइन अपोजिट होता है। 13 और 15 अपने को एक्स के आगे दोनों के साइन प्लस में। ठीक है, चलो दूसरी इक्वेशन क्या है, 2y² माइनस 43y प्लस 16। अब इसका फैक्टर क्या है, अब ये जो है ये भी रहता है, लेकिन ये एक है तो इन दोनों का ये जो a इंटू बी है यही होता है। अब इसमें a इंटू बी ये है क्या, 60, लेकिन साथ में क्या आएगा, मल्टीपाई में 2 होगा। ठीक है, इसकी इक्वेशन का आपको क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो b और इन a और c का मल्टीपाई ही क्या होता है, दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो जैसे ये बड़ा मान लीजिए, जिससे आपको आइडिया ये रहे कि ये यही है, ये नहीं है, ये फैक्टर अलग है और ये कोफिशिएंट अलग है। ठीक है, तो अब ये a इंटू बी मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 120 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, -43 आना चाहिए। क्लियर, तो ऐसा कौन सा फैक्टर आप समझ सकते हैं। अब देखो माइनस का आना चाहिए, तो नंबर 40 ले लो और 3 ले लो, तो 40 इंटू 3 करेंगे तो 120 आ रहा है, आप होगे सर आ रहा है, सही हो रहा है। और दोनों को यदि माइनस कर दें, दोनों को माइनस माइनस का साइन ले तो ऐड करने पे -43 हो जाएगा, आपको कोई हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन कंपेयर करने में ये 40 और 3 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि जो कोफिशिएंट आगे दो, इससे इसको पहले डिवाइड किया जाता है। ठीक है,
तो इसको 40 में 2 का डिवाइड करेंगे और 3 में 2 का डिवाइड करेंगे, तो दोनों के साइन क्या माइनस है, तो कंपेयर में दोनों प्लस हो जाएंगे। तो प्लस क्या, ये क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और ये प्लस का क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, क्योंकि 3 का 2 से मल्टीप्लाई। अब ये एक्चुअल में फैक्टर आ गए हैं, ठीक है, कंपेयर करो, इससे ही अपने आंसर निकलेगा। तो देखो 13 को 20 से कंपेयर किया तो x बढ़ा, 13 को 1.5 से कंपेयर किया तो x बढ़ा, ठीक है, 15 को 20 से कंपेयर किया x बढ़ा, 15 को 1.5 से कंपेयर किया तो x बढ़ा। तो ओवरऑल क्या निकला सोल्यूशन, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को करना सीखिए, इस तरह करते हैं। देखो मैंने आपको बेसिक एक ब्रीफली समरी दे दी है क्वेश्चन को निकालने की, फैक्टर निकालने, तो इस तरह आप फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें। अभी क्या वाई स्क्वायर, तो -4y इधर ले लीजिए तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y कॉमन लिया तो y और y -4 इक्वल टू 0, या तो y का मान 0 होगा, y -4 का मान 0 होगा। तो y के फैक्टर क्या हो जाएंगे, या तो हो जाएंगे y का फैक्टर 0 हो जाएगा, या y का फैक्टर क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर, तो ये सीधा सीधा फैक्टर निकल रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो 5 और 14, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 70 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन दोनों का ऐड करने पे प्लस आना चाहिए, दोनों का ऐड करने पे क्या 37 आना चाहिए। अब 37 आ रहा है, तो नंबर ऐसे होंगे जो बहुत ही मतलब या तो सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा होगा, क्योंकि तभी ऐड करने में 37 बनेगा, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करने 70 बनेगा। तो एक ले लेते हैं अपने 35 ले लेते हैं मान लो, क्योंकि 35 का ही फैक्टर होता है 37 में, 35 मैंने सोच लिया, और उसके साथ 2 लेके देखो, तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया 70 आ रहा है, 70 आ रहा है, ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 37x आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कंपेयर करेंगे तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और बटे में क्या आ जाएगा 5 है, कोफिशिएंट क्या है 5 है, ठीक है, तो -2/5, ठीक है। लेकिन ये साइन नेगेटिव है और ये प्लस है, तो सीधा सीधा दिख रहा है y बड़ा है, तो x लेस देन क्या हो जाएगा y हो जाएगा, x लेस देन क्या हो जाएगा y हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना, x लेस देन क्या हो जाएगा y हो जाएगा। देखो इस तरह की इक्वेशन जब आपने को देखने मिलेंगे तो इसके जो आप सीधे सीधे फैक्टर निकालोगे वही कंपेयर में होते हैं। इसके अंदर क्या रहता है जब आप फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि देखो मानो कि देखो मैंने एक्स स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन आपको समझाता हूँ, एक्स स्क्वायर -13x लिया था, -15x लिया था, प्लस x195 लिया, ठीक है। अब x कॉमन लिया तो x -13 आया, -15 कॉमन लिया तो x -13 आया, ठीक है, सिंपल। तो x -13 एक ये बना और ये x -15 ये बना, ठीक है। तो अपन ने तो -13 -15 निकाले थे, लेकिन एक्चुअल में साइन अपोजिट के होते हैं, क्योंकि देखो x -13 इक्वल टू 0 होगा तो x क्या हो जाएगा +13 हो जाएगा, तो देखो प्लस हो गया ना, तो इसलिए साइन अपोजिट करते हैं। लेकिन मैंने फैक्टर अपने सीधा निकाल ही नहीं, क्योंकि x बराबर 13 निकाले, उसमें y बराबर 4 निकाला, तो इसलिए सीधा ले लिया। तो ठीक है, ये मत सोचना कि सर ने ऊपर ये बता दिया और पीछे, ऐसा नहीं होता, लॉजिक समझना आपको कि लॉजिक क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें x लेस देन y आएगा, तो सी ऑप्शन अपना इसका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना इसमें क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, बहुत मैं आराम से समझा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि भाई बहुत मतलब ऐसा कि भाई बहुत हाई फाई, ऐसा बहुत बेसिक से समझाता हूँ मैं, कि जो भाई समझ में आना चाहिए आपको, एक्चुअल में बात ये। तो चलिए ये 2 क्वेश्चन हो रहा है, आप सोल्व कीजिए जल्दी से कि क्या आएगा इसमें। देखो वाई स्क्वेयर -17y -110, अब मल्टीप्लाई करने पे 110 आना चाहिए, और ऐड करने पे -17 आना चाहिए माइनस का, ठीक है, और माइनस का 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पे ही माइनस आना चाहिए, मतलब फैक्टर ऐसे होंगे अपोजिट साइन वाले, ये माइंड में आप सोचिए अपोजिट साइन वाले होंगे, क्योंकि तभी वो माइनस का 110 बनेगा। दोनों सेम साइन होंगे तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाता है, अपोजिट साइन होंगे तो -110 होगा, ठीक है। ये अपने को पता लग गया, तो ठीक है, -110 को सोच के देखो। अब 17 है, 17 का माइनस बनेगा तो प्लस माइनस साइन फैक्टर होंगे पता है, तो 110 है ना, तो आप 20 और 3 नहीं बनेगा, ठीक है, ये तो नहीं बनेगा, तो 15 25 120 मतलब 22 5 है, तो ये 22 लेके देखो और ये 5 लेके देखो, ठीक है, 22 5 110 आ रहा है, मल्टीप्लाई करना 110 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, लेकिन साइन माइनस लेना है, ठीक है, ये आ जाएगा, दोनों में एक तो प्लस होगा एक माइनस होगा। लेकिन अभी देखो ये कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पे देखो माइनस का 17 है, तो बड़ी संख्या जो अपने फैक्टर ले रहे हैं वो माइनस होगी, प्लस माइनस करने पे हमेशा बड़ी संख्या का निशान आता है। तो 22 का माइनस लिया, प्लस का 5 किया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -17 आ जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर करने वाई है, ये वाई वाली इक्वेशन है, तो कंपेयर करने पे मैंने आपको बताया था प्लस का मतलब साइन अपोजिट हो जाता है, माइनस का 22 तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का जो माइनस का हो जाएगा। क्लियर, तो वाई के फैक्टर क्या हो गया +22 -5। क्लियर, अब करते हैं -44 चाहिए ऐड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 480 चाहिए, तो ऐसे फैक्टर होंगे जो साइन इक्वल होंगे, ठीक है। अब दोनों में माइनस चाहिए तो दोनों फैक्टर जो होंगे बाय डिफॉल्ट माइनस माइनस वाले होंगे, ठीक है। अपने को मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए
480, तो एक ऐसे नंबर होंगे जो आसपास वाले होते हैं ना, क्योंकि देखो अब मान लो मैं एक ले लेता हूँ 24, एक ले लेता हूँ 20, ठीक है। अब ये सब ना प्रैक्टिस से आता है, मैंने भी प्रैक्टिस इतनी की हुई है कि मेरे को देखने में थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये होता है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा मत समझना कि भाई पहले सीखे, नहीं, देखने पे आइडिया लगता है कि ये फैक्टर हो सकते हैं, तभी तो सिलेक्शन लिए। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। तो देखो एक 24 लिया, एक 20 लिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 480 आ रहा है। लेकिन दोनों के फैक्टर क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे प्लस आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के फैक्टर, लेकिन ऐड करने पे माइनस आना चाहिए दोनों, तो दोनों के साइन बराबर होंगे, मतलब सेम होंगे। -24 और -20 लो, तो मल्टीप्लाई करने, ऐड करने पे क्या आ रहा है, -44 आ रहा है, यहाँ पे 44 है। तो मल्टीप्लाई करने 480 आ रहा है। लेकिन कंपेयर में साइन अपोजिट हो जाता है, मैंने बताया। तो यहाँ पे क्या आएगा 24 और यहाँ पे क्या आएगा 20, ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं। 24 22 से बड़ा है, लेकिन 22 20 से बड़ा है। अब दोनों साइन अपोजिट हो गए, तो अपने जब अपोजिट हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई या सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा ई, ठीक है, रिलेशन कांट बी स्टेब्लिश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। इसको सी एंड डी ऑप्शन से भी आता है, एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई भी आता है, ऐसे भी ऑप्शन आते हैं। तो ध्यान, जब अपोजिट साइन हो गए तो उसका आंसर क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइंड, क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर क्या बोल रहा है, एक्स स्क्र माइनस 5x माइनस 36, ठीक है, -36। अब देखो माइनस का 36 चाहिए, माइनस का 36 चाहिए, ठीक है। अब ऐसे फैक्टर लेंगे जो दोनों अपोजिट होंगे, मल्टीप्लाई करने पे तभी तो माइनस आएगा, क्लियर। अब समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस का चाहिए 36 चाहिए, तो माइनस का 5 चाहिए, तो सिंपल नंबर तो 9 और 4 लेके देखो, 9 चौक 36 होता है, ठीक है। अब दोनों को अपोजिट साइन हो गया, पता लग रहा है, क्योंकि माइनस का, अब 9 माइनस का होगा कि 4 माइनस का, इसके अकॉर्डिंग देखना है। देखो माइनस का 5 है, यहाँ यदि प्लस का होता तो बड़ा नंबर प्लस का लेते हैं, यहाँ माइनस का आ रहा है तो बड़ा नंबर माइनस का लेंगे और ये प्लस का लेंगे। लेकिन कंपेयर करने पे दोनों के साइन का हो जाता है, अपोजिट हो जाते हैं। तो 9 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, क्लियर, आ गया। अब देखो वाई आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो सिंपल, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -126 आना चाहिए। अब इसमें भी दोनों साइन अपोजिट होंगे, लेकिन देखो यहाँ पे प्लस में क्या है, +5 है, तो मतलब बड़ा जो संख्या होगा, जैसे 14 निम में 126, 14 निम में 26 होता है, सिंपल। लेकिन यहाँ प्लस में आना चाहिए, तो बड़ी संख्या यहाँ प्लस में ले ली, यहाँ माइनस, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे प्लस का 5 आ रहा है ना, इन दोनों को ऐड करने पे माइनस का 5 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ प्लस का 5 से बड़ी संख्या प्लस, छोटी संख्या माइनस। लेकिन कंपेयर करने पे क्या करेंगे, प्लस माइनस का 14 कर देंगे और प्लस का 9 कर देंगे, क्लियर, ये समझ में आ रहा है। अब कंपेयर कर लो, 9 -14 से बड़ा है, 9 9 इक्वल है, -14 -4 -14 से बड़ा है, लेकिन -4 + 9 से बड़ा है, तो देखो अपोजिट हो गया। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड, क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इनका ऑप्शन नंबर क्या, ई हो जाएगा। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। जब ax² + bx - c हो, ठीक है, और दूसरा ay² + by - c हो, जब ये जो कांस्टेंट फैक्टर दोनों माइनस हो ना, तो सीधा आप सी एंड डी पे आंसर लगा सकते हो, विदाउट फैक्टर निकाले आप सीधा सी एंड डी पे आंसर लगा सकते हो। इसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि भाई ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप लगा सकते हो। उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके माइंड में स्टेबल भी रहेगा कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि मैंने, ये बिल्कुल प्रैक्टिस से चीज़ें निकली हैं। अब माइनस वाले वाला कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना, उसमें सी एंड डी ही मोस्टली आंसर आएगा, ठीक है। तो ये रहेगा, तो आपको ध्यान में रखना चीज़ें। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे भी क्वेश्चन है। चलिए ये दोनों क्वेश्चन कीजिए बिना किसी देरी के, ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। अभी देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखो x² -75x और प्लस का 135, मतलब मल्टीप्लाई में x से फैक्टर होने, यानी जो दो प्लस में है, तो मतलब ये पता लग गया कि दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, माइनस का 75x चाहिए, ठीक है, और दोनों सेम होंगे तो नो डाउट माइनस माइनस ही होंगे, तभी तो ऐड करने पे माइनस होगा और मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाएगा। तो देखो एक मैं लेता हूँ, मान लो 40 लिया और एक लिया मैंने 35 लिया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 1400 आ रहा है, जो कि यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये दोनों फैक्टर नहीं होंगे, समझ रहे हो, ये फैक्टर नहीं होंगे। अब मैं लेता हूँ 45 लिया और 30 लिया, ठीक है, दोनों का साइन पॉजिटिव, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 1350 आ रहा है, 1350, तो 1350 हो गया, तो ये फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन कंपेयर करने में दोनों के साइन अपोजिट, तो प्लस का 45 और प्लस का 30, क्लियर। अब देखो ये इक्वेशन है,
इक्वेशन पहले थोड़ा सोल्व कर लो, एक्स वाई स्क्र माइनस 25y और माइनस इधर आके हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये इक्वेशन बनी एग्जैक्ट में, तो ये 150 हुआ, माइनस का चाहिए तो दोनों साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ये पता है। और ऐड करने पे माइनस का 25 तो बड़ा नंबर प्लस होगा, तो माइनस का 30 ले लो और प्लस का 5 ले लो, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, माइनस 150 आ रहा है, ऐड करने पे माइनस 25 आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन कंपेयर जब अपने इसको कंपेयर के लिए लेंगे तो साइन अपोजिट हो जाते हैं, तो माइनस का 5 हो जाएगा और प्लस का 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत आराम से समझा रहा हूँ मैं। तो 45 का कंपेयर करेंगे, माइनस 5 से बड़ा है, 45 30 से बड़ा है, 30 माइनस 5 से बड़ा है, 30 30 में बड़ा है। तो इसका आंसर सीधा दिख रहा है, तो x होगा ग्रेटर देन y, x होगा ग्रेटर देन y, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। सिंपल, समझ में आया आपको। तो ऐसा ही आपने को सोचना है, बहुत बेसिक से ऐसे। आपको मैं जो बारीक वाली कोऑर्डिनेट इक्वेशन में ध्यान रखने वाली बात है वो बता रहा हूँ साथ में, ठीक है। अभी देखो ये इक्वेशन है वाई स्क्र प्लस 9y माइनस 22। अब देखो इसका माइनस में आ रहा है, तो मतलब दोनों माइनस में आ रहा है, तो दोनों फैक्टर क्या होंगे, अलग अलग होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अब यहाँ देखो प्लस का 9 है, तो मतलब बड़ा नंबर प्लस होगा, छोटा नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि प्लस तभी बनेगा। तो मैंने यहाँ 9 लिया, तो ऐसे नंबर लेना जिनका डिफरेंस 9 आए और मल्टीप्लाई पे 22 है। तो 22 में तो इसमें 11 का फैक्टर आ रहा है, तो मैंने 11 लेके देखा, 11। अब 11 में मल्टीप्लाई में 2 करके देखो, सीधा 18, 11 दूना 22 आ रहा है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने में माइनस का 22, लेकिन ऐड करने पे क्या आ रहा है, प्लस का 9 आ रहा है, तो ठीक है। तो एक्स के फैक्टर सीधा देखने को मिल रहे हैं, क्या देखने को मिल रहे हैं, माइनस का 11 और प्लस का 2, क्लियर। अब ये देखो 60 और 2, तो 60 दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, प्लस का 120 आना चाहिए, मतलब दोनों फैक्टर क्या होंगे, सेम साइन के होंगे। अब यहाँ पे माइनस का 29 है, तो दोनों साइन पता लग गए, दोनों माइनस के आएंगे, तभी ऐड करने पे माइनस बनेगा, मल्टीप्लाई करने पे प्लस बनेगा। 120 आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे कौन से चीजें लें जो मल्टीप्लाई करने पे 120 आए और ऐड करने पे 29 आए, ठीक है। तो एक लो 24 और एक लो 5, ठीक है। जैसे मान लो आपने 20 9 लिया तो 180 आ गया, 21 और 8 लिया, देखो 180 आ गया, इन पे ऐड करने पे 168 आ रहा है, मतलब डाउन होता जा रहा है ना। फिर आगे बढ़ो, 22 7 है 154 आ रहा है, ठीक है। 23 और 5, 23 और 6 कितना आ रहा है, 138 आ रहा है। तो नो डाउट ये नीचे ही ज्यादा जाएगा, अभी तो 120 बनेगा, तो 24 और 5 लिया तो फैक्टर 120 आ गया, क्लियर। लेकिन इसमें 2 का डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट आगे 2 है, और कंपेयर करने पे साइन क्या लेंगे, अपोजिट लेंगे, तो प्लस का 12 आ जाएगा और प्लस का 2.5 आ जाएगा, क्लियर। प्लस का 2.5 आ जाएगा। देखो -11 प्लस 12 से छोटा है, 2 प्लस 12 से छोटा है, ठीक है। 2.5 -11 से बड़ा है, 2.5 2 से बड़ा है। तो अपने को पता लग गया, ठीक है, ये y वाले साइन थे, ठीक है, सॉरी, और ये x वाले, क्योंकि दूसरी इक्वेशन x है। तो यहाँ से पता लग गया, क्या पता लग गया कि x जो है ग्रेटर देन क्या है, y है, x क्या है, ग्रेटर देन y है, क्लियर। तो ये चीज़ें आपको बहुत बारीकी से निकालनी है, बस ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप आराम से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती है जो अपने को क्वेश्चन में नंबर दिलवाती है, ठीक है। ऐसा कोई है ना, तो विद इन टाइम करना होता है, क्योंकि टाइम का ही खेल है, टाइम का खेल है तो 10th लेवल में ये चीज़ें द्विघात समीकरण अपने जो होती है क्वाड्रेटिक 10th में पढ़ते हैं, लेकिन जल्दी सॉल्व करना है उसके लिए जो एक बहुत शॉर्ट टाइम में मेथड ढूंढने हैं, वही चीज़ें अपने को सीखनी होती हैं, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करेंगे बिना किसी देरी के। देखिए अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई एक्स स्क्र माइनस 26x है प्लस 1 1, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 144 है, मतलब प्लस है, तो दोनों साइन प्लस सेम होंगे, और आगे क्या है, माइनस है, तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 144 आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे 126, तो पास पास के नंबर होंगे तो ही ऐसा होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं 12 लिया 14 लिया, तो 12 14 100 कितना होता है, 68 होता है, तो ये नहीं होगा। फिर 11 लो और 15 लो तो 165 हो रहा है, ठीक है। 10 लो और 16 लो 160 हो रहा है, 9 लो और 15 लो, नहीं इधर 9 लिया तो इधर 17 लेना पड़ेगा, 17 नहीं में 136 हो रहा है, तो ये कम होता जा रहा है ना। 10 9 लिया, 17 नीम में 153 होता है, सॉरी, ठीक है, तो कम हो रहा है, तो सही जा रहे हो आप। 8 लो और 18 लो, 18 8 है 144, तो पता लग गया। ये आप ये चीज़ें ना कर करके ही सीखता है आदमी। तो 8 और 18, तो x के फैक्टर एक 8 आएगा और एक 18 आएगा, और दोनों के साइन क्या आएंगे, माइनस, क्यों, ऐड करने पे -26 और मल्टीप्लाई करने पे 11144, ठीक है। तो कंपेयर करने पे दोनों के साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो एक आएगा प्लस का 18 और एक आएगा प्लस का 8,
ठीक है। तो अब चलिए y की ओर चलते हैं। y में मल्टीप्लाई करने पे -96 चाहिए, लेकिन प्लस पे 20 चाहिए, तो दोनों साइन क्या होंगे? दोनों साइन क्या होंगे? क्या हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। सेम सेम नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते। यदि माइनस माइनस लेंगे तो फिर ये माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस लेंगे तो फिर वो ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए दोनों क्या होंगे? अपोजिट होंगे, ठीक है। तो एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, तभी वो ऐड करने पे बड़ी संख्या का साइन आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे माइनस आ जाएगा। तो 96 चाहिए, 96 चाहिए, और ऐड करने पे 10 चाहिए, ठीक है। तो एक ले लो, 16 ले लो, 16 कुछ 16 का फैक्टर 96 मैंने दिमाग में आया तो मैंने 16 लिया, 16 छिक्के 96 होता है। अब दोनों को ऐड करने पे प्लस का 10 आ रहा है, बड़ी संख्या का साइन आ जाएगा, और 16 में से 6 जाएगा, 10 आ जाएगा, क्लियर। लेकिन कंपेयर करने पे दोनों के साइन क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे, दोनों के साइन अपोजिट। तो 16 माइनस का आ जाएगा, -16, और प्लस का 6 आ जाएगा, क्लियर। प्लस का 6 आ जाएगा, ये क्लियर। दोनों को क्या कर लेते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। 18 -16 से बड़ा है, 18 6 से बड़ा है, ठीक। 8 जो है -16 से बड़ा है, 8 जो है -6 से बड़ा है, मतलब चारों साइड से x क्या है? बड़ा आ रहा है, तो x क्या आएगा? ग्रेटर देन y होएगा। x क्या होगा? ग्रेटर देन y होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैंने इतनी क्वेश्चन कराई तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे फैक्टर सोते जाते हैं, कैसे फैक्टर निकाले जाते हैं। देखो इसमें देखो, एक पहले मैंने लिया, नहीं समझ में आया, फिर मैंने एक और फैक्टर बनाया। अब देखो कम हुआ तो मैंने ये आइडिया लगाया कि भाई कम ही करना पड़ेगा, तभी वो 144 के पास जाएगा। तो कम दाने पे 8 18 लिया तो वो आंसर पता लग गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे होता है, क्लियर, समझ में आया। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करेंगे बिना किसी देरी के। अभी ये ऐसी सीरीज आएगी। हाँ देखो सीरीज आ गई। तो देखो सीरीज है, आज की तारीख में मिसिंग सीरीज करनी है दोस्तों, कि मिसिंग सीरीज किस तरह आपको ध्यान में रखनी है, किस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। तो करिए आप, क्या आंसर आएगा मुझे बताइए, मैं भी आपके साथ साथ करता हूँ। देखो 8 है पहला, और लास्ट का है 750। तो इस तरह की क्वेश्चन में मल्टीप्लाई चलता है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई फैक्टर रहता है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ 8 24 120 क्वेश्चन मार्क 7560, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करो, जो ये पता लग रहा है 8 की टेबल में ये इंटू 3 आ रहा है, ये क्या आ रहा है? इंटू 5 आ रहा है। अब ये अपने को निकालना और ये अपने को निकालना। अब देखो 3 5 आ रहा है, तो अपने एक हिट कॉमन मारते हैं, 7 मार के देखते हैं। 7 लगाया तो यहाँ कितना आ रहा है? 840 आ रहा है। अब ये यदि सही लगाया तो ये इंटू 9 होना चाहिए। अब इंटू 9 करके देखो, 9 चौक 36, 3 9 8 72, और 3 7 5 7 आ रहा है। मतलब ये जो अपना लॉजिक सोचा है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, ये वेरीफाई हो रहा है, तो मतलब अपना क्वेश्चन सही है। और ये जो आंसर है वो भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, तो उसका आंसर इसमें ढूंढ लेना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 840। लेकिन एक क्वेश्चन से अपने को एक चीज ये सीखनी है कि जब ऐसे फैक्टर देखने को मिले, जैसे शुरुआत में 8 था और लास्ट में जाके वो 4 डिजिट नंबर बन गया, तो वहां मल्टीपल फैक्टर काम कर रहा है। तो वो मल्टीपल फैक्टर को पकड़ना ही है, तो आप उसके अंदर भी अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है कि किस तरह वो फैक्टर काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये चीजें थी, समझ में आया। इसका कॉमन फैक्टर क्या था? 3 5 7 जो ओड नंबर होते हैं उसका मल्टीपल फैक्टर चल रहा है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 475 517, ये क्वेश्चन मार्क 643 727 825, ठीक है। अब देखो 475 517, फिर क्वेश्चन मार्क एक्स मान लो, 643 727 और 825। अब देखो पास पास देखो, 3 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, मतलब पास पास में, तो डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 775 25 और 17, मतलब ये प्लस का 82 है। ये अपने को नहीं पता, ये नहीं पता, तो ये निकाल के देखो। 57 और 27 क्या होता है? 84 होता है। और ये कितना है? 73 और 25, तो ये हो गया 98 हो गया, ठीक है। अब देखो 42 84 98, तो थोड़ा दिख रहा है, तो डबल डिफरेंस निकाल के देख लो, 14। अब 14 है तो एक हिट एंड ट्रायल मारो, यदि यहाँ 14 लें तो यहाँ कितना आएगा? 56 आएगा। फिर यहाँ 14 लें तो यहाँ कितना आएगा? 70 आएगा। और यहाँ पे फिर क्या आएगा? 14। मतलब ये लॉजिक अपने सोचा, ये अपने सोच रहे हैं, तो यहाँ पे अप्लाई करके देखो। तो यहाँ पे प्लस 10 करेंगे तो 573 आ रहा है, तो इनमें 70 ऐड करो तो 643 बन रहा है। तो हाँ जी बन रहा है। तो अपना जो ये 14 वाला लॉजिक है, डबल डिफरेंस वाला, वो बिल्कुल क्या है? राइट है, बिल्कुल क्या है? राइट है, ठीक है। तो इस तरह ही पकड़ना होता है। ये तो मैं आपको एक बेसिक समझा रहा हूँ, वहाँ पे इतना नहीं सोचना, वहाँ आया टिक टिक किया, तो ऐसे ही फटाफट सोचना है, ठीक है। विद इन 10 सेकंड के अंदर ही सोच लेना है आपको, ठीक है। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपकी ये सोच डेवलप हो जाएगी, ठीक। तो 573 अपने अकॉर्डिंग सही है, और इसमें ऑप्शन भी अपने को दे रखा है 573 5, ठीक है, बी ऑप्शन। तो ये डबल डिफरेंस वाला लॉजिक था, जो कि मैंने आपको बताया, जब पास पास में नंबर हो तो वो
डिफरेंस पे काम करते हैं वो डिफरेंस अपने को पकड़ना रहता है। ये मल्टीपल फैक्टर था, ये डबल डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस वाला डबल वाला, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये भी अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जो अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अगला, ये दो इक्वेशन है, इसको सोल्व कीजिए। क्या कहना चाह रहा है ये, ओ सॉरी, ये क्या कहना चाह रहा है, ये देखो 29 है, 31 है, 37 है, 49 है, 59 है। तो अब सब पता लग रहा है कि क्या है, डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पास पास में नंबर है तो अपने ही वही सोचेंगे। 29 में 2 किया, प्लस 2 किया, यहाँ किया, प्लस 6 किया, यहाँ किया, प्लस 12 किया, यहाँ किया, प्लस 20 किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को निकालना है, ठीक है। अपने यहाँ पे देख लेते हैं, ये 3 है, ये 6 है, ये 8 है। क्लियर, समझ में आ गया, समझ रहे हो ना लॉजिक कि भी किस तरह चीजें की गई हैं। अब सॉरी, ये 4 है, ये 4 है, 6 है, 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सोच रहे हैं तो ये प्लस 30 हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला नंबर 99 आना चाहिए अपने को, और 99 इसके अंदर है, ठीक है। तो बिल्कुल डी ऑप्शन आएगा। ये मत सोचना कि भाई इसके अलावा भी कोई, इसका डबल डिफरेंस का कुछ और भी लॉजिक समझा जा सकता है, ठीक है। ये मत सोचना कि ये नंबर नहीं हो सकता, हो जाएगा, लेकिन डबल डिफरेंस से फटाफट आपको पकड़ में आएगा। अपने जरूरी नहीं है कि भाई जो, जैसे मैंने ये लॉजिक सिंपल है, ये जल्दी कर सकते हो आप, लेकिन किसी और जगह पे आप देखोगे ना कि भाई मल्टीपल, एक इक्वेशन मल्टीपल फैक्टर से करवा रहे हैं तो वो भी सही होते हैं। एक इक्वेशन के हजारों आंसर हो सकते हैं, लेकिन वो आंसर अपने को जल्दी करना है जो अपना माइंड जल्दी अलाउ कर रहा है क्वेश्चन को पकड़ने में, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। आंसर लॉजिक सभी अच्छे होते हैं, सभी टीचर अपने लॉजिक बनाते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मेरे को ये सोचना है सभी अपनी जगह सही है, लेकिन मेरे को लगता है जो एज ए एस्पिरेंट बेस पे सोचा जाए तो वो लॉजिक दिमाग में जल्दी आता है, जो लॉजिक एक्चुअल में जल्दी समझ में दिमाग को पकड़ जाता है, वो होता है इजी वाला। बाकी भी जो, लेकिन वो प्रैक्टिस करने से डेवलप होता है, ये भी प्रैक्टिस से डेवलप होता है, ऐसा नहीं है कि भी सीधा डेवलप हो जाएगा, लेकिन करना रहता है, ठीक है। तो ये समझ में। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आजकल बहुत आती है, 9, 5.5, 6.5, क्वेश्चन मार्क, 5, 7, 4, 5, 7, 7, 3। देखो मैंने आपको बताया पहला नंबर 9 है, लास्ट नंबर 4 डिजिट है, तो मल्टीपल फैक्टर तो चल रहा होगा, ये फिक्स है। अब 9 से 5 हुआ, मतलब पहले कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, तो पहले क्या हुआ, कम हुआ। तो देखो 9 है, 5.5 है, 6.5 है, फिर x है, फिर 57 है, फिर 457 है, फिर 7317 है, ठीक। अब 9 से 5.9 हुआ है और 5, अब देखो मल्टीपल फैक्टर तो है, तो इसको पहले एक गुना करो, एक गुना किया तो क्या होता है, 5.5 इंटू एक 5.5 आए, फिर उसमें प्लस एक किया। ये लॉजिक मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। अपने को ये भी निकालना, ये भी निकालना, ये भी निकालना, ये भी निकालना, ठीक है। अब ये देखने में क्या लग रहा है, ये गुना कितना होगा, लगभग 8 गुना होगा, 8 7 56 और 5, हाँ लगभग 8 गुना आ रहा है, 8 7 56 तो और 5 तो 556 आ रहा है। अब उसमें 157 एक जोड़ेंगे तो इनको किया तो ये क्या आ रहा, एक आ गया। अब ये करेंगे तो इंटू 16 करो, 16 7 112 और 11 16 5 80 और 11 91, 16 112, 16 चौक 64 और 9 73, तो 17 7312 बन रहा है और प्लस एक करना है। तो यहाँ इन दोनों से पता लग गया कि इंटू इंटू 2 हो रहा है, तो इंटू 2 हो रहा है, तो यहाँ पे आधा करके देखो, 0.5 किया तो 4.5 आया, प्लस उसमें एक किया, तो देखो यहाँ से ये क्या हुआ, इंटू 2 हुआ, ये प्लस एक साथ साथ चल रहा है, तो ये भी इंटू 2 होगा, इंटू 2 होगा, एक को इंटू 2 करेंगे 2 इंटू 1, तो 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 13 और एक 14, 14 आ गया। अब देखो 14 को इंटू 4 करो, दुगना हो ना, 14 चौक 56 और एक किया 57 आ रहा है, तो आप कहोगे आ रहा है, तो अपने को अपना जो लॉजिक अपना ने पकड़ा वो बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट है, और उसका आंसर भी इसमें देखने को मिल रहा है, ए ऑप्शन जो कि है 14। क्लियर। तो इस टाइप की 5 में से एक क्वेश्चन ऐसी भी आएगी जो एक ऐसा फैक्टर ऐसे तरह के लॉजिक बनाएगी, तो आपको उस चीज को भी करके प्रैक्टिस में करके चलना है, क्योंकि ये पिछले 4-5 साल से आनी शुरू हुई है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि भाई इस तरह की क्वेश्चन भी देखने को मिलती है। क्लियर। चलिए फिर अगली क्वेश्चन करते हैं ट्राई। हाँ तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन कीजिए जल्दी जल्दी कि इसका क्या होगा, क्या हो सकता है आंसर। देखो 4 7 हुआ, 4 2 हुआ, 3 5 2 4 -6, तो देखो ये डिफरेंस ही लंबी सीरीज है, तो करके देख लेते हैं। 4 7 4 2 3 5 2 4 क्वेश्चन मार्क और -6, तो डिफरेंस निकाला, ये क्या आएगा -5, इसका क्या डिफरेंस आएगा -7, और इसका क्या डिफरेंस आएगा -11। अब ये डिफरेंस निकालना है। अब देखो यहाँ पे दो चीज आती है, या तो ओड नंबर का डिफरेंस आता है या आता है प्राइम नंबर का, ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए।
अब ओड का होता, यदि ओड का होता तो 5 7 यहाँ 9 आता, समझ रहे हो, तो ये ओड का तो नहीं है। अब प्राइम में क्या होता है, जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, तो 5 7 11, ये हम सोच सकते हैं कि भाई प्राइम नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो 11 है, तो 11 से अगला प्राइम नंबर क्या होता है, -13 होता है। तो -13 किया तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, सोचा। तो -13 से आगे क्या होता है प्राइम नंबर, -17। तो 11 में -17 करोगे तो -6 आ रहा है, तो आप कहोगे आ रहा है। तो अपने ने जो प्राइम नंबर का डिफरेंस सोचा वो बिल्कुल क्या है, राइट है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, इसमें 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्लियर। इन चीज़ों में दो चीज़ें डिमांड में आती है, या तो ओड नंबर डिफरेंस है या प्राइम नंबर, इस तरह के नंबर देख के। लेकिन ओड नंबर कहाँ गलत हो गया, जब 7 के बाद 11 आया, तो 7 के बाद 9 आता तो हम ओड लेते, कोई 9 नंबर आता तो प्राइम नहीं होता, लेकिन 11 आया तो वो क्या है, प्राइम है। क्लियर। तो ये ध्यान में रखना। तो ये प्राइम नंबर का डिफरेंस है, तो प्राइम नंबर का लॉजिक आ गया। मल्टीप्लाई के बाद मैंने जितने आपको बताया, ये लॉजिक बहुत एक फेवरेट लॉजिक है उनके, आईबीपीएस वालों के, एसबीआई वालों के, तो ये सब वो पूछते हैं। तो दोस्तों ये था आज की क्लास का, इतना ही मैंने कंटेंट आपके लिए बनाया है। तो ठीक है, पार्ट नंबर 6 था ये। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके ही मोटिवेशन से मेरे को आफ्टर जॉब मैं ये चीज़ें बनाने में मेरे को ऐसे आता है पैशंस कि मैं कर पाऊँ। तो ठीक है, और जिन्होंने लाइक नहीं करा, लाइक भी कर देना, और जितना हो सके पॉसिबल शेयर भी कर देना, कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं ऐसे कंटेंट बना रहा हूँ, तो जिसको हेल्प हो सके। मैं इसलिए छोटी वीडियो बनाता हूँ कि आप गो थ्रू हो जाएं, 2x स्पीड पे देखें। मैं लाइव नहीं लगाता कि भाई आप 2x स्पीड पे क्वेश्चन गो थ्रू करें। 15 मिनट की वीडियो 7 मिनट में, 5 7 मिनट आप रील स्क्रॉल करो, उससे बढ़िया कि आप गो थ्रू कर लो ऐसी वीडियो, कि भाई आपका माइंड में कंटेंट ये भी बैठ जाए। ठीक है, तो यही था आज की क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।